हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग। ये एक टॉपिक है आउटसोर्सिंग ऑफ ई कॉमर्स में, जो कि हेल्पफुल होगा बीकॉम ई कॉमर्स सेमेस्टर 1 के लिए, साथ में बीबीए बीकॉम एमबीए सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग, राइट। तो आउटसोर्सिंग क्या होती है? Outsourcing is the transfer to an external service provider the operation and day-to-day management of a business process which can be done keeping in mind productivity, cost effectiveness and system efficiency. Outsourcing के अंदर ट्रांसफ़र होता है किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को, जो हमारे डे टू डे टास्क होते हैं एक कंपनी उनको आउटसोर्स कर देती है। कीपिंग इन माइंड, वो माइंड में क्या रखती है कि प्रोडक्टिविटी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो, राइट, और सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। आउटसोर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी मोर कॉस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। इसमें जो टास्क होता है, जो वर्क होता है, जो पार्ट होता है, वो ना किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को दिया जाता है कि वो ये काम परफॉर्म करें, राइट। और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एक तो कॉस्ट की सेविंग होती है, उन्हें वहाँ पे वेंडर से कोई काम करवाते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होता है, कॉस्ट कम आती है, पैसों की सेविंग होती है, मनी सेविंग होती है, इसलिए वो थर्ड पार्टी से काम कराते हैं और काम एफिशिएंटली होता है। और जो हम टाइमलाइन देते हैं कि आपको ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है, वो कर देते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका डेली का यही काम होता है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग की जाती है ताकि जो हमारा कोर एरिया है, कोर वर्क है, उस पर हम फोकस कर पाए, और जो नॉन कोर एरिया है उसको हम आउटसोर्स कर दें किसी थर्ड पार्टी को। आउटसोर्सिंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ डेलीगेटिंग इन हाउस वर्क और पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू एक्सटर्नल सोर्सेज टू अचीव बेटर आउटकम्स। ये क्यों किया जाता है? इससे हमें बेटर आउटकम्स मिलते हैं, बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो हमारा इन हाउस काम होता है, जो हमें खुद करना था, वो हम डेलीगेट कर देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं। वो हो सकता है हम एक पार्ट करवा लें उनसे, या 2 पार्ट करवा लें किसी थर्ड पार्टी से, वेंडर से, राइट। वो डिसीजन हमारा रहता है हमें क्या उनसे करवाना है। हो सकता है हम एक काम करवाए या हो सकता है 2 काम करवाए, राइट। अब आउटसोर्सिंग हेल्प्स कंपनी टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस व्हाइल एलोकेटिंग नॉन कोर टास्क टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ लोअर फीस। आउटसोर्सिंग के क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम अपने ना कोर बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, और जो नॉन कोर टास्क है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी थर्ड पार्टी को, किसी वेंडर को ट्रांसफ़र कर देंगे कि वो करे, और उसके बदले में हम उसको पैसे देंगे, और उससे हमारी कॉस्ट की सेविंग भी होती है क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है वो कम पैसों में भी उस काम को कर देती है। द एक्सटर्नल एजेंसी आर कॉल्ड वेंडर्स। जो एक्सटर्नल एजेंसी उन्हें वेंडर कहते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन देयर जॉब्स एंड इन एडिशन दे हैव डोमेन नॉलेज ऑफ द कस्टमर इंडस्ट्री। वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में और उन्हें डोमेन की नॉलेज भी होती है, कस्टमर की इंडस्ट्री के बारे में उनको जानकारी होती है। दे आर ईदर स्टैंड अलोन आउटफिट दैट इज एक्सपर्ट इन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी और इंटीग्रेटर्स हैविंग एक्सपर्टीज इन मल्टीपल फंक्शनल एरियाज। द इंटीग्रेटर्स हैव द कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट देम एज पर द कस्टमर्स नीड। हो सकता है वो एक ही किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट हो या मल्टीपल थिंग्स में वो एक्सपर्ट हो, राइट। Outsourcing can be defined as a process in which an organization enters into a contract with another organization to operate and manage one or more of its business process. Outsourcing के अंदर हो सकता है एक काम आउटसोर्स करें या ज़्यादा काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को। Outsourcing refers to a company that contracts with another company to provide service that might otherwise be performed by in-house employees. ये in-house employees भी कम कर सकते हैं जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हम in-house से क्यों नहीं करवा रहे हैं? ताकि जो in-house है एम्प्लॉयज़ हमारे, जो हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ है, वो फोकस कर पाएँ हमारे कोर बिजनेस पे, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट काम है, जो नॉन कोर काम है, वो हम आउटसोर्स कर देते हैं ताकि हम फोकस कर पाएँ अपने काम पे। काम दोनों ही, एक कोर काम है, एक नॉन कोर काम है। कोर काम ज़्यादा इसेंशियल है इसलिए उसे हम खुद परफॉर्म करेंगे। नॉन कोर काम ज़्यादा इसेंशियल नहीं है इसलिए वो कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है।
Many large companies now outsource jobs such as call center service, email service and payroll. बड़ी बड़ी कंपनियां आउटसोर्स करती हैं कॉल सेंटर सर्विस को, ईमेल सर्विस को और पेरोल को. अब पेरोल मतलब सैलरी देना. आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, राइट, आपको उनको सैलरी देनी है, तो ये वाला काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं थर्ड पार्टी को. तो हम थर्ड पार्टी जैसे सैलरी स्लिप देनी है, उनका पीएफ काटना है, कौन कितने दिन लेट आया है उनको हाफ डे करना है, और कितने दिन प्रेजेंट था कितने, तो ये सारा काम हमने आउटसोर्स कर दिया. अब सैलरी देने का काम वो करेंगे, राइट. तो इससे हम फोकस कर पाएंगे हम अपने बिजनेस पे, जो हमारा मेन टास्क है. और जो हम ये पेरोल का काम आउटसोर्स करा रहे हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उस काम में. देयर आर मैनी रीजंस व्हाई कंपनीज आउटसोर्स. काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो कंपनी आउटसोर्स करती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इससे सेविंग होती है मनी की. मैनी ऑफ द कंपनीज दैट प्रोवाइड आउटसोर्सिंग सर्विस आर एबल टू डू द सेम वर्क फॉर कंसिडरेबली लेस मनी. जो आउटसोर्सिंग होती है, वो जो थर्ड पार्टी होता है वो कम पैसों में भी उस काम को कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं. और आप उन्हें कम समय में बोलोगे, टाइमलाइन दे दो कि इतने समय में मुझे चाहिए, तो वो उतने समय में करके दे देंगे. तो कॉस्ट सेविंग भी है और टाइम इफेक्टिव मैनर भी है और एफिशिएंट एक्सपर्ट सर्विस भी आपको मिलती है, आप अपने काम को आउटसोर्स करते हैं. तो outsourcing also allows firms to focus on other business issues while having some process handled by outside experts. आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि आप फोकस कर पाते हैं अदर बिजनेस इश्यूज पे, जो आपके बिजनेस में अदर इश्यूज हैं, राइट. क्योंकि आपने कुछ काम तो आउटसोर्स कर दिया ना, तो आपका काम कम हो जाता है. This means that out of a large number of other resources, attention should be focused on productive resources within the firm. जो हमारे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स हैं उन पे हमें फोकस करना है, इसलिए नॉन कोर टास्क को हम आउटसोर्स कर दिया. The vendor company that handles the outsourced work is usually streamlined and often has world-class capabilities to assess new technology that a firm cannot afford to buy. Sometimes क्या होता है, किसी कंपनी के लिए ना ये अफोर्डेबल भी नहीं होता. अब सपोज कीजिए हमें कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम वॉच बनाते हैं, डिजिटल वॉच, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएगी, तो प्रॉब्लम्स कॉल करेंगे कस्टमर केयर पे. तो कस्टमर केयर के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा, हमें सिस्टम लाने पड़ेंगे, राइट. सिस्टम के बाद उनके लिए चेयर टेबल बैठने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरी बिल्डिंग चाहिए, पूरा ऑफिस चाहिए, हमें 100 जने चाहिए, तो उन सब के लिए हमें सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाएगा. दूसरा ऑप्शन है हम ये काम को आउटसोर्स करते हैं, किसी कॉल सेंटर को, किसी थर्ड पार्टी को हम ये दे देते, क्या जितने भी कस्टमर कंप्लेन का काम हो वो आप देखिए, जितनी कॉल आती है कंप्लेन की वो आप देखिए, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तो वो कम पैसों में भी हो जाएगा, उससे हमारे पैसे बचते हैं, तो इसलिए हम काम को वो आउटसोर्स कर देते हैं. इफ अ कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन, आउटसोर्सिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टार्ट. अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन चाहती है तो outsourcing is one of the best way the company should adopt. Outsourcing involves delegation of task. Outsourcing में काम का delegation होता है, मतलब काम ट्रांसफर होता है, एक नहीं करता दूसरा करता है. टास्क और जॉब्स फ्रॉम इंटरनल प्रोडक्शन टू एक्सटर्नल एंटिटी सच एज सब कॉन्ट्रैक्टर. इंटरनल से वो एक्सटर्नल एंटिटी के पास चला जाता है, तो एक्सटर्नल एंटिटी काम करता है. आउटसोर्सिंग इज नॉट एग्जैक्टली अ न्यू इनोवेशन. ये कोई न्यू इनोवेशन नहीं है, बट ये एक शिफ्ट है जो कि रिसेंटली हुआ है एज पर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स. आउटसोर्सिंग इज डन टू सेव मनी. आउटसोर्सिंग क्यों किया जाता है? ताकि पैसों की बचत हो, सेविंग मनी हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और फ्री कंपनी रिसोर्सेज फॉर अदर एक्टिविटी. जो कंपनी के रिसोर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेन फोकस पे, मेन एरियाज पे फोकस कर पाएँ. आउटसोर्सिंग सबसे पहले की गई थी डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, राइट, एंड हैज़ स्प्रेड टू अदर एरियाज. और अब ये हर जगह फैल चुकी है, जैसे टेली मार्केटिंग में और कॉल सेंटर में. थैंक यू गाइज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.